वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर दर्शन के लिए एक भक्त ठाकुरबाड़ी के लिए रवाना होते हैं और ठाकुरबाड़ी जाते हैं। जाने से पहले जब ठाकुरबाड़ी जाने का विचार किया, मन में एक उमंग, एक उत्साह, एक हर्ष, एक उल्लास से भरा हुआ मन लेकर के जा रहे हैं। जब ठाकुरबाड़ी में गेट की ओर प्रवेश किए, जब गेट में प्रवेश किए तब देखा कि वहाँ पर भक्त का बहुत विशाल एक जमा बड़ा है। और वहाँ पे जब आगे बढ़ते हुए पहले ही दर्शन पार्लर में जाते हैं और परम दयाल उस समय पार्लर में बैठते भी थे और उसमें रहने का व्यवस्था भी पार्लर में किया हुआ था। और ये देवघर की बात है। और उस देवघर के जो ठाकुरबाड़ी हैं वहाँ पे पार्लर, जहाँ ठाकुर जी दर्शन करते, ठाकुर जी को भक्त लोग दर्शन प्रणाम करते थे, वहाँ पे ठाकुर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ माँ भी बैठी हैं। जब ठाकुर प्रणाम करने के बाद माँ को प्रणाम करने के लिए गए प्राणेश्वर दादा, तब उन्होंने देखा कि माँ जब उनकी ओर देख रहे हैं, या ठाकुर को जब प्रणाम करने गए थे, ठाकुर जब उनको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जगत के सभी लोगों का जो प्यार है और सभी लोगों का जो दर्शन है, दृष्टि है, जानो ठाकुर की आंखों से वो सारे एक साथ होकर जितनी शक्ति बनती हैं, उसी शक्ति से आज ठाकुर हमारी तरफ देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जगत जननी शिष्य बड़ माँ भी इस तरह से हमारी तरफ देख रही हैं। तब जाकर के मुझे लगा कि कितना प्यार है, कितना करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति, स्नेह ये हमें ठाकुर से मिलते हैं, क्योंकि वो विश्व प्रेम के लिए आए हैं, विश्व भ्रातृत्व के लिए आए हुए हैं। वो विश्व पिता है, जगत पिता है और परम प्रेममय है। और उनके प्रेम अथाह प्रेम है, इसलिए वो प्रेम में श्रेष्ठ प्रेम है, वो परम प्रेममय है। भक्त के बीच में बातचीत चल रही है। वहाँ पे हाउजर मेहंदा और कुछ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे प्राणेश्वर दा कहते हैं कि हम लोग 8-10 लोग वहाँ पे गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। हम तो गए थे आसाम से। ठाकुर जी को प्रणाम किए और प्रणाम करते ही तुरंत सबसे पहले ठाकुर जी ने पूछा कि रोबिन कैमुन अच्छे। तो तब वहाँ पे रविन राय था, जो ठाकुर जी के कर्मी थे, उनके बारे में पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छे हैं। तो ये जो रविन रायदा के बारे में हमारे प्राणेश्वर दास से पूछे थे। प्राणेश्वर दास कहते हैं कि हमारे साथ जो ठाकुर जी की जो बात हुई, और वो बात केवल इतना ही हुआ था कि रोबीर खबोर की ठाकुर जी ने बोले थे। तब हमारे जो प्राणेश्वर दा कहते थे कि वो अच्छे हैं। तो इस तरह से फिर आगे कभी भी ठाकुर जी के पास जाकर के ठाकुर जी को परेशान करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे ठाकुर जी को कोई प्रश्न पूछेंगे, उन्हें कष्ट होगा, ये समझ करके हमारे प्राणेश्वर दा एक भी प्रश्न नहीं पूछे। अब ठाकुर जी के पास वहीं पार्लर में बैठे हुए हैं, अनेक भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन प्रणाम कर रहे हैं कि इस बीच में एक दादा दौड़ते हुए आते हैं और उनका चेहरा में, बदन में बड़ा विषमता है, जब विषम उनके बदन है, उष्ट खुश्क उनके जो चेहरा है, और उनके कपड़े भी रुग्ण कपड़े हैं। इस तरीके से लग रहा है कितना मलिनता है, कितना दुख है, कितना कष्ट है इनको। जब वो ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद कहते हैं, ठाकुर मेरा सब कुछ चोरी हो गया। ऐसी बात सुनते ही मानो ठाकुर जी का होश उड़ गए और ठाकुर जी के दुख के सागर में डूब गए। तब ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, कौन हो यहाँ पे, कौन है? तब सब लोग भक्त लोग दौड़ के आते हैं और तब कहते हैं कि जाओ ये लोग, इनको जाकर के इनकी कुछ व्यवस्था करो, चाल दाल जो भी इनकी ज़रूरत है सब दो, और ताकि इनके घर में दोबारा उनके घर में इनको खाने के लिए व्यवस्था ऐसी करो कि उनके खाने में कोई कष्ट ना हो। ये सारी बातें ठाकुर जी बता करके उनको दिए और भक्त लोग वहाँ पे आए। और ठाकुर जी की इस बात को, इस तरह से आशीर्वाद के बारे में शिष्य बॉर्दा भी जानते थे, इसलिए बॉर्दा कभी कभी ठेला को भर के रख देते थे कि कौन आएगा, इस तरीके से ठाकुर जी का आशीर्वाद होगा और ठाकुर जी की बात को पूर्ण करने में कोई समय ना बीते, तुरंत इस कार्य की कार्रवाई हो, इसलिए बॉर्दा ऐसे करते थे।
ठीक उसी प्रकार से वर्धा ने क्या किया, कुछ भक्त लोगों को बताएं कि जाओ ये दे के आओ। तब उस भक्त लोग वहां पे जाते हैं और उनको दे करके फिर वहां से चले आते हैं और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहते हैं कि ठाकुर आज उनके सारे व्यवस्था करके दे के आया हूँ। ठाकुर जी पूछते हैं तो क्या उनकी रात में भोजन की तो कोई दिक्कत नहीं होगी? बोलते नहीं ठाकुर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद ठाकुर जी कहते हैं लाओ गड़गड़ा लेके आओ, मैं जरा गड़गड़ा पीऊं। तब वो गड़गड़ा पीते हैं और ऐसे मानो कि उनके चेहरे में एक आनंद का, एक प्रेम का, एक यानी एक कुछ कह रहा है उनकी चेहरा आनंद से भर उठा है। और उस आनंदमय से जो चेहरा को देख करके सभी लोग बड़े आनंदित हुए। अब मानो कि उन्होंने जो दुख का जो सांस है वो आप लिया इतने देर से, वो जैसा कि वो दम बंद करके बैठे हुए थे ठाकुर। और ठाकुर जी निराश थे कि जब तक अपने भक्त का दुख को दूर नहीं कर पाते हैं भगवान, तब तक वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो अस्थिर रहते हैं। पार्लर में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक उसी समय पार्लर के ठीक सामने वहां आम का एक पेड़ था और आम के पेड़ की ऊपर एक पक्षी वहां चहचहा रही थी, बोल रहे थी और टक टक कर रहे थे। और ठाकुर जी ठीक उस पक्षी की ओर ताक करके देख रहे थे और वो पक्षी भी बोल रहे थे, मानो वो ठाकुर कुछ कह रहे हैं, पक्षी भी कुछ कह रहे हैं और उनके बात को ठाकुर जी सुन रहे हैं। ऐसे कहते कहते जैसे ही ठाकुर ने अपनी नजर को उनसे हटाया, वो पक्षी वहां से उड़ करके चले जाते हैं। ये परमपिता की दया है, उनकी लीला है। वो केवल मनुष्य के साथ नहीं, जगत के किसी भी प्राणी के साथ उनका ये लीला होती रहती है। तो ये एक बार चिचिबोर्दा और ठाकुर जी जा रहे थे और वहाँ पर कि कुछ पक्षियाँ, कुछ बतख और कुछ बहुत सारे जो पशु पक्षी वहाँ पे आसपास में जो हैं वो अपना अपना भोजन के लिए वो लोग घूम रहे थे। और तब जब वहाँ पे घूम रहे थे तो ठाकुर जी को जब देखा तो ठाकुर जी को देखते ही वो सारे पशु पक्षी वो सब लोग ठाकुर जी के पास वो आने लगे। जब ठाकुर जी के पास आए तब चिचिबोर्दा देख करके एकदम बाकरुद्ध हो गए कि ये कैसे संभव कि एक व्यक्ति के पास ये जीव जंतु ऐसे दौड़ते हुए आते हैं। तब ठाकुर जी से पूछा चिचिबोर्दा ने, बाबा ये कैसे संभव हो रहा है? तब ठाकुर जी सब ऐसे बातें करते चलते हैं और इसी बीच में और एक घटना होते हैं। हमारे जो प्राणेश्वर दासदा कहते हैं, मैं ठाकुर पार्लर के पीछे वाली घर पे वहाँ पे रहता था और वहाँ से वहाँ के खिड़की से मैं ठाकुर जी की ओर देख रहा था। और ठाकुर जी के उस टाइम पार्लर के चारों ओर से वो खिड़कियाँ खुली हुई थी और हम दूर से देख रहे थे और हम बहुत नाम कर रहे थे। और नाम करते करते मैंने सोचा कि ठाकुर एक बार मेरे तरफ मुड़ करके देख ले। ऐसा जैसे ही कहा तब जाकर के ठाकुर जी ने मुड़ करके उनकी ओर देखते हैं, प्राणेश्वर को देखते हैं, उनके दोनों आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त की मनवांछा को निरंतर पूर्ण करते रहते हैं। चाहे उनका कितना भी कष्ट हो, कभी भी वो पिछपाव नहीं होते हैं। निरंतर भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उनका जीवन है और उनका धराधाम पे आना ही इसी कारण से ही है। अब जो है ये दादा लोग अब जाना है, घर वापस जाना है। घर वापस जाने के लिए सभी भक्त लोग फिर आज भी प्रत्येक दिन की भांति आज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी के पास आकर के वहाँ प्रणाम करते हैं। और इससे पहले हमारे शिष्य ठाकुर जी ने उन्होंने चिचिबोर्दा को बताए हैं कि पूर्वांचल साइड से जो लोग आए हैं, अर्थात आसाम से जो लोग आए हैं, उन लोगों को आज जाने की अनुमति नहीं है। और इस बात को श्री दादा ने भक्तों के मंडली के बीच में घोषणा कर दी और वहां पर वो दादा लोग जब आशीर्वाद लेने आए उन लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिली और वो लोग रुक गए। दूसरे दिन पता चला कि वहां बाढ़ आ गई, वहां पे सारे ट्रेन अवरुद्ध हो गए, बहुत नुकसान हुआ, क्षति बहुत सारे क्षति हुए। तो ये भक्त लोगों के जीवन में कोई कष्ट नहीं होने दिया, कोई आंच नहीं आने दिया। ये है परम पिता की दया। निरंतर वो जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य जो भी उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, परम पिता वो सदैव हम लोगों को आशीर्वाद करते हैं और सदैव वो हमारे जीवन को सुख शांति समृद्धि देने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे परम दयाल विश्व पिता के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जगतवासियों